राज एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। उसे बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस पसंद आ गई और उसने उसे ऑफर कर दी कि आप मेरे साथ शादी कर लो। उस एक्ट्रेस ने कहा कि मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे तुम्हारा घर ही कोई नहीं है, मैं मुंबई छोड़ नहीं सकती, तो सॉरी, हमारी शादी नहीं हो सकती। राज ने वहीं बैठे हुए मुंबई में अपने किसी जानने वाले को कॉल की और उसे कहा कि मुझे मुंबई में घर लेना है, मुझे कोई घर ढूंढ के दो। उसने घर ढूंढा और उसको बताया कि अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने एक घर खाली पड़ा है अपार्टमेंट में, अगर कहो तो वो मैं ले देता हूँ। राज ने वहीं से उसको कॉल की कि ठीक है, मैं पेमेंट अभी भेज रहा हूँ, तुम ये घर ले लो। और घर लेने के बाद उसने उस बॉलीवुड एक्ट्रेस को कॉल की कि मुंबई में मैंने घर ले लिया है, अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास, आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी स्टोरी बताने जा रहा हूं कि एक बर्तन धोने वाला बंदा जो किसी होटल में बर्तन धोता था, आखिर कैसे 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसने मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के सामने वाला घर खरीद लिया एक एक्ट्रेस के लिए। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो इतना कामयाब कैसे हुआ, उसने कौन सा कारोबार शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सबक मिलने वाले हैं उन लोगों को जो भी नया बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ से शुरू लें, कैसे शुरू करें, पैसे तो हैं नहीं तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा, बड़ा बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस टाइकन कैसे बना जाएगा। मिस्टर राज के वालिद साहब जो हैं वो इंडिया से बरतानिया मूव हो गए काम के सिलसिले में। वहाँ पे जाके उन्होंने कंडक्टरी शुरू की, बस की कंडक्टरी करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद छोटे मोटे नौकरियाँ काम धंधे करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी एक बेकरी बनाई, अपना जनरल स्टोर बना लिया और बिल आखिर वो अपना एक होटल बनाने में कामयाब हो गए। उनका बेटा राज, जिसको वो आसानी के साथ अपने होटल में हिस्सा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज से कहा कि बेटा अपना करना है, जो भी करना है, मेरी तरफ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिलहाल राज ने जब देखा कि अब्बा की तरफ से तो कुछ नहीं मिल रहा, खुद ही करना पड़ेगा, नौकरी भी नहीं मिल रही, तो अब्बा से कहा कि यार मुझे यहाँ पे बर्तन धोने के लिए रख लो अपने होटल में। उसके अब्बा ने कहा ठीक है, आ जाओ, धो बर्तन और अपनी सैलरी लेते रहो। काफ़ी अर्सा उसने ये काम किया, वहाँ पे बर्तन धोता रहा और कुछ पैसे भी जमा करता रहा। बिल आखिर उसने एक दिन अपने वालिद से कहा कि यार मेरे पास कुछ पैसे मैंने जमा कर लिए हैं, अब आप वालिद हैं मेरे, इतना तो कर सकते हैं कि मुझे थोड़े से पैसे और दे दें ताकि मैं अपना कारोबार कुछ शुरू कर सकूं। आप कहते हैं कि अपना करो तो मैं अपना शुरू कर सकूं। उसके वालिद ने कहा चलो ठीक है। उसने 2000 पाउंड इसे निकाल के दे दिए। अब 2000 पाउंड का आज का अगर रेट निकालें तो 4-4.25 लाख रुपए बनते हैं, और आप जानते हैं कि 4-4.25 लाख रुपए आज के दौर में कोई बड़ी अमाउंट नहीं। और ये कोई 2002-03 की बात है जब उन्हें 2000 पाउंड मिले और उस वक्त पाउंड की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। खैर, उस बंदे ने 2000 पाउंड जेब में डाले, बरतानिया से दुबई आ गया। यहाँ पे वो चाहता था कि वो हीरो का कारोबार करे, लेकिन रकम बहुत थोड़ी थी और यहाँ पे वो कामयाब ना हो पाया। दुबई से वो निकला और एक और मुल्क चला गया। वहाँ पे उसने कुछ शॉल्स बिकती हुई देखी, पश्मीन की शॉल्स उसने वहाँ देखी, उसे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी ज़बरदस्त लगी और उसने रेट देखा कि यार यहाँ तो बड़ी सस्ती मिल रही हैं। उसने कोई 100 शाल वहाँ से ख़रीदी और वापस बरतानिया चला गया। वहाँ पे जाके उसने कोई स्टोर्स वालों से बात की कि यार ये शाल चेक करें, ये बिल्कुल एक नई किस्म की चीज़ है, यहाँ पे रखें, बहुत चलेगी। स्टोर्स वालों को उसकी चीज़ पसंद आई और उन्होंने अच्छे रेट्स पे उससे ख़रीद ली। ये उसकी पहली डील थी। उसका शाल्स का बिजनेस चलने लगा और उसने उससे लाखों रुपए कमाए। और फिर उसने वो लाखों रुपए वहाँ पे बाउंड नहीं किए, बल्कि वो जो बिजनेस शुरू में करना चाहता था हीरो का कारोबार, वो वापस दुबई गया और वहाँ से उसने फिर हीरो का कारोबार भी शुरू किया। तब तक उसका शॉल्स का बिजनेस ठप हो चुका था क्योंकि उसके मज़ीद कॉपीज़ बन के मार्केट में आने लग गई थी और सस्ते दामों में बिकने लगी थी। अब उसका होल्ड ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसको इसकी परेशानी नहीं थी क्योंकि उसने वहाँ से पैसा निकाल के मज़ीद कारोबारों में इन्वेस्ट कर दिया था। उन्हीं दिनों
बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो कि काफ़ी मशहूर हो रही थी, उसने उन्हें रीच किया कि मैं आपके नाम का एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो मैं पहले भी बहुत सारी ऑफर्स आ चुकी हैं, तो आपकी ऑफर्स हम क्यों एक्सेप्ट करें। उस बंदे ने उन्हें डबल अमाउंट ऑफर की और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने उसके नाम का एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया जिसने दुनिया में बहुत धूम मचाई और बहुत ज़्यादा बिजनेस उस शख्स ने उस परफ्यूम से कमाया। उसके बाद वही एक्ट्रेस उस बंदे को, राज को पसंद आ गई। उसने उस एक्ट्रेस को ऑफर की कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन उस एक्ट्रेस ने कहा कि तुम लंदन में रहते हो और मैं मुंबई में, मेरा चूंकि काम मुंबई में है तो मैं मुंबई नहीं छोड़ सकती और तुम्हारा तो मुंबई में घर ही नहीं है। लिहाजा उस बंदे ने फौरन वहाँ पे बैठे हुए एक कॉल मिलाई, अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने उसने अपना घर खरीदा और उस एक्ट्रेस को कहा कि तुम्हारी मांग पूरी हुई, अब मेरी मांग पूरी करो। और इस तरह से वो बंदा अपनी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हुआ और उस बॉलीवुड एक्ट्रेस से उसने शादी की। फिर रिपीट करता चलूँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। उसके बाद उस शख्स ने IPL की टीम्स भी खरीदी, फिल्में भी बनाई और भी बहुत कुछ बनाया। इस पूरी स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं कि एक बर्तन धोने वाला शख्स किस तरह से आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले पैसे का सही इस्तेमाल। उसने पहले हीरो की मार्केट में गया, उसे लगा पैसे थोड़े हैं, यहाँ पे मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो एक सस्ती चीज़ की तरफ गया, वहाँ से उसने सस्ती मार्केट से उठाई, महंगी मार्केट में जाके उसको बेचा और बेचता चला गया। लेकिन उसने देखा कि अब इसकी कॉपीज़ भी बनना शुरू हो गई हैं, तो एक दिन मेरा ये बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। लिहाजा उसने वहाँ से पैसा निकाल के नए कारोबार में लगाना शुरू कर दिया, वहाँ से उठा के उस कारोबार में, वहाँ से उठा के उस कारोबार में, और अपने कारोबार बढ़ाता चला गया। थर्ड, उसको एक मशहूर एक्ट्रेस नज़र आई जो उस दौर में फुल उरूज पे थी, तो उसने सोचा कि इसका मैं किस तरह से फ़ायदा उठा सकता हूँ। उसने उसको डबल पैसा ऑफर किया और उसके नाम की एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो कि पहले ही ट्रेंड में थी, तो लोगों ने वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दी और उस बंदे का कारोबार बढ़ता चला गया। राज कुंद्रा उस बंदे का नाम है और उसने किताब भी लिखी है जिसका नाम है हाउ टू नॉट मेक मनी। आप उनकी बुक भी विजिट कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड वगैरह करके पढ़ सकते हैं। मुझे इस स्टोरी से बहुत सारे आइडियाज़ और लेसन्स मिले हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, और क्या ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहूं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। इस टॉपिक पे मज़ीद बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता रहूँगा। मिलूंगा किसी फिर नेक्स्ट बिजनेस आइडिया या मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।